के ही मंत्र दे रखे हैं और फिर कहते हो कि इनके फोटो नहीं रखने। एक भक्त काशी से आया था, दूसरा सतनाम भी प्राप्त जब उसको हुआ तो उसने कहा जी ये तो वो ऊट पटांग बातें हैं सारी, वही मंत्र वहां थे वही मंत्र यहाँ दो दे दिए, इससे क्या लाभ हुआ। और उधर से कहते हो इनको नहीं रखना, तो उसको लाभ हो नहीं रहा क्योंकि उसके मन में दोष था। उसको समझाने की भी चेष्टा की कि तू बात सुनो, अब जैसे एक जड़ी है उसको किसी दो जड़ियों से मिलाकर के उसका जो योग किया जाता है उससे कुछ अन्य लाभ देती है वो, और उसको 5-7 जड़ियों में मिला करके उसका मिश्रण किया जाता है तो उस समय वो कुछ और लाभ देती है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें, अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के जैसे वो आपको बताई दिया कि जब उन्हीं मंत्रों को उसी जड़ी को हम कई जड़ियों मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और 2 को मिलाकर करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है। तो ऐसे इनको समझो, क्योंकि जैसे पुण्यात्मा भोजन आटा वही है, गेहूं वही है, और उनको अलग अलग से बनाकर प्रयोग करते हैं तो कुछ आइटम अलग बन जाते हैं, टेस्ट भी अलग होता है। जैसे घी और रोटी वैसे खा लें, उसमें बूरा डाल लें, हलवा बनावे तो और न्यारा ही टेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही बात है इस गुण की कि जैसे कोई औषधि है, यही समझो इसका उदाहरण, ये बहुत ही फिट है। अब क्या होता है, जैसे हम त्रिकुटी पर आ जाते हैं तो त्रिकुटी तक ये जो लाभ हमें प्रथम मंत्र का था ये यहां तक ले आया आपको। अब त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, त्रिकुटी यहां नहीं है तो बताई जाती है कि इसके बिल्कुल बैक में, इन दोनों भावों के बीच में, यहां बैक में यहां एक बनी हुई है नाड़ी सी है। तो वहां त्रिकुटी पर जाने के बाद वहां आपका अकाउंट होगा सतनाम का। अब सतनाम